जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं आज ग्रामर का तारुफ। ग्रामर क्या है? ग्रामर के कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें पूरी कोरियन लैंग्वेज में हमारे काम आएँगे, जिससे हमारी ग्रामर जो समझना और इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ग्रामर की अहमियत क्या है? जब भी हमने मुख्तलिफ़ अपना वर्ड्स को फ़िक्रे या जुमला बनाना है, तो हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ग्रामर हम कोई भी फ़िक्रा, जुमला उसको पूरा मतलब नहीं दे सकते। तो ग्रामर सबसे ज़्यादा अहम होती है हमें टेंसेस का बताने के लिए, ज़माने का बताने के लिए कि ये काम हो रहा है, हुआ है या अभी होना है, ठीक है? तो ग्रामर बहुत ज़रूरी है कोरियन पेपर पास करने के लिए भी। कि तकरीबन 30% जो ग्रामर अपना रोल अदा करती है कोरियन पेपर के एलटी पास करने के लिए। अच्छा, अब किसी भी फ़िक्रे या जुमले को बनाने के लिए जो हमारे पास चीज़ें लाज़िम हैं वो हैं सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये 3 चीज़ें किसी भी जुमले में इनका होना ज़रूरी है, तब जाके हमारा कोई जुमला या फ़िक्रा कंप्लीट होगा। इसके बाद नाउन एक चीज़ है जो हम ग्रामर में यूज़ करते हैं। अब नाउन को क्या कहते हैं? नाउन है किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। आगे नाउन की किस्में हैं, मतलब मार्फा है, और वो सेपरेट इश्यूज़ हैं जो हमारे काम नहीं आएँगे, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जिसमें किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम आता है, उनमें सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, किसी भी फ़िक्रे में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट या फ़ाइल कहते हैं। कि कोई भी फ़िक्रा है वो सब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होगा, उसमें सब्जेक्ट का होना लाज़मी है, ठीक है। नंबर 2, हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी भी फ़िक्रे को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट मफ़ऊल कहते हैं कि जिस चीज़ पर काम हो रहा हो या जिस चीज़ से काम हम कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि अरसलान क्रिकेट खेल रहा है, तो इधर अरसलान सब्जेक्ट है क्योंकि अरसलान सब का मतलब काम करने वाला, क्रिकेट जिस पर काम हो रहा है, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को। जिस फ़िक्रे में हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम वर्ब या फ़ेल कहते हैं। जैसे खेलना एक वर्ब है या फ़ेल है या काम है। बाकी इसमें कोरियन का मैं बताता चलूँ कि कोरियन वोकैब्लरी में हमारी 90% अल्फ़ाज़ जिनके साथ दा, जिनके एंड में दा आता है, वो वर्ब होते हैं। कुछ 10% वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड में दा आता है लेकिन वो वर्ब नहीं होते। हमारा जो टोटल ग्रामर है वो वर्ब के नज़दीक ही घूमनी है, बल्कि हर ज़बान की, हर लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है, वो वर्ब पे ही डिपेंड करती है। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स कुछ जो कोरियन में आम वर्ड यूज़ हैं, खादा है, शादा है, सादा है, कि इस तरह एंड पे दा आएगा वो वर्ब होंगे। जैसे खादा का मतलब है जाना, शादा का मतलब है सोना और सादा का मतलब इस्तेमाल करना। वो संग सियत के साथ सादा आता है, उसका मतलब इस्तेमाल करना होता है। तो सादा खरीदना भी होता है। इसके काफ़ी मतलब हैं, सादा सस्ता भी कहते हैं, सादा कड़वा भी होता है लेकिन वो वर्ब में नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, आगे हमने जो कल ग्रामर की थी, इम्मीदा नाउन की एंडिंग, जिधर मुजाहिद अली ने ये सवाल भी किया था कि क्या हम वर्ब के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसको हम वर्ब के साथ यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब की एंडिंग सेपरेट से है। जैसे भी हम टेंसेस करते हैं इंग्लिश के, तो टेंसेस से पहले हम नाउन में थोड़ा नाउन की ग्रामर करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज़ बुक, लेकिन वो कंप्लीट एक जुमला नहीं होता, इसलिए ये नाउन की एंडिंग है, ये अपना तारुफ़ करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब नाउन क्या चीज़ है? हमने पीछे पहले नाउन की तारीफ़ की है। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। जब भी किसी फ़िक्रे के एंड में
किसी जगह, चीज या शख्स का नाम आएगा तो उसकी एंडिंग हम इमीदा इस्तेमाल करेंगे। अब इमीदा में एक जो रूल है कि जब भी किसी फिक्रे के पश्चिम से आगे वाला सिलेबल नियन से स्टार्ट हो और पश्चिम में बीएफ हो, ठीक है, तो बीएफ प्लस नियन मिलके मीम की आवाज देंगे, इसे हम इमीदा रीड करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारा रूल है, प्रोनाउंसिएशन का रूल है कि इसको हम इसी तरह, जिस तरह ये नीचे लिखा है इमी दा, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है जिसके साथ मैंने PRO लिखा है, प्रोनाउंसिएशन। हमने सिर्फ इसको इस तरह पढ़ना है, जबकि लिखना हमने इसको इस तरह है, इमिदा, जिस तरह बीएफ और नियन के साथ लिखा गया है। हमने सिर्फ तसव्वुर करना है कि बीएफ और नियन मिलकर मीम की आवाज़ देते हैं, इसलिए हम इसको इमिदा पढ़ेंगे। और इसका मतलब, इमिदा का मतलब है या हूँ, इसको नाउन की हम एंडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल है कि मैं कह दूँ छोनन वसीम इमिदा। ठीक हो गया कि मैं वसीम हूँ, छोनन पाकिस्तान सारम, इमिदा कि मैं पाकिस्तान सारम हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि अब इधर वसीम भी नाउन है और पाकिस्तान भी नाउन है, तो इसके साथ एंडिंग आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारी ग्रामर है इमी का। अब इमीदा और इमी का में क्या फ़र्क है कि इमी का एक क्वेश्चन मार्कर है, ठीक है, कि जब भी हमने किसी से कोई सवाल पूछना है तो हम इमी का यूज़ करेंगे और इसका जवाब देने के लिए हम इमीदा यूज़ करेंगे। इमी का हमेशा सवाल पूछने के लिए आता है, जैसे है हवेसा वान इमी का कि फैक्ट्री वर्कर हो। ठीक है, वो पूछ रहा है कि क्या फैक्ट्री वर्कर हो। आप क्या भी सवाल लगा सकते हो, या वैसे आप कर सकते हो अपने लहजे से कि फैक्ट्री वर्कर हो, या आप अगर लिखने में आएगा, अगर उर्दू इसकी लिखनी पड़े तो क्या फैक्ट्री वर्कर हो। ठीक है। अच्छा, इधर मैंने कल भी एक चीज़ करवाई थी कि अक्सर अल्फाज जिनके एंड में नीम आता है वो